हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष राज अकेडमी पे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो ये आपके पास ये क्या है सर, आपका कार्टेशियन प्लेन है और 4 क्वाड्रेंट होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई प्राइम नहीं है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाई है, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम डिनोट करता है निगेटिव वाले को, और ये वाई प्राइम है, ये निगेटिव वाले, ठीक है ना। यानी जहां पे हम प्राइम लगा है ना वो निगेटिव को शो करेगा, और जहां पर प्राइम नहीं है वो पॉजिटिव को शो करेगा, ठीक है ना। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है कार्टेशियन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट लिखते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सपोज दैट कि हम लोग आप ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी पॉइंट पहले लिखा था ना, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा सर, वाई क्या होगा। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कौन और निगेटिव कौन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एक्स जो होता है ना, एक्स एक्स और वाई जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स और वाई जो होता है ना सर, ये दोनों पॉजिटिव होता था, ऐसे मत लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जो होता है सर, दोनों जो होगा वो पॉजिटिव होगा सर। यानी ये पहला वाला दिखा रहा है, यानी एक्स को ये वाला जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये पॉइंट से पहले ये दिखा रहा है एक्स एक्सिस को, और ये दिखा रहा है वाई एक्सिस को। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होगा ना वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले हम लोग एक्स क्वाड्रेंट को पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लेंगे, तो एक्स यहाँ पर क्या है सर, एक्स प्राइम। अभी क्या बोला कि जहां भी प्राइम लग जाएगा वो निगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है सर, और वाई क्या है सर, पॉजिटिव। ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होगा सर, वाई आपका पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स निगेटिव होगा और वाई आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, तो पहले एक्स को कंसीडर करिएगा, एक्स क्या है सर, इसमें निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है सर, निगेटिव है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो होगा ना वो निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लीजिए, और वाई आपका निगेटिव है क्योंकि वाई पे प्राइम लगा हुआ तो ये निगेटिव है। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन का बात हुआ, ठीक है ना। अब कहीं कहीं एक चीज और मेंशन कर देता है कि सर एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस को हम लोग अब शीशा भी बोलते हैं, अब शीशा, अब शीशा, अब शीशा ऑर्डिनेट, अब शीशा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको सर हम लोग निमोनिक्स के तौर पे कैसे याद करेंगे, पहले एक्स आता है अल्फाबेट में, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है, उसी तरह पहले ए आएगा या फिर ओ आएगा तो ए आएगा सर, ठीक है ना। तो निमोनिक्स एक्स एक्सिस को हम लोग अब्सिसा एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग याद करके चलेंगे, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट में हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जान लिए हैं। अब इसके अलावा अब हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आपके पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे सर, ऑर्डिनेट लिखेंगे x1 y1, और बी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट लिखेंगे सर x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकल कर आएगा सर, यहाँ पे इसको डिस्टेंस बोल दीजिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका जो फार्मूला होगा सर यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ किसका, ए टू बी यानी ए बी। इसका फॉर्मूला होगा सर ओवर रूट, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो हमेशा हम लोग फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, ए बी यानी बी में से ए को घटाना है, ए बी यानी बी से क्या करना है, ए को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो आपका इनिशियल पॉइंट जो है सर वो ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो बी में से हम लोग घटाएंगे यानी बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग एक्स वाले कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट का बात करेंगे। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हुआ सर। क्या हुआ? डिस्टेंस फार्मूला। अगर सर ऑरिजिन का बात हो जाए, ऑरिजिन का बात हो जाए तो उसमें आप क्या फार्मूला लगाइएगा? अगर ऑरिजिन का बात हो जाए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान के चलिए आपके पास कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है सर, और ऑरिजिन के कहां से हम लोग लेंगे? ऑरिजिन से, फ्रॉम द ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है सर? x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग o मान लेते हैं। x भी 0 होगा सर, y भी 0 होगा। ये हमारे पास गिवन अगर रहेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यही होता है, यानी डिस्टेंस ऑफ AB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये देख लीजिए, गिवन बाय, ठीक है। यहाँ भी मान के चलिए, इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग O मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे हम लोग ऑरिजिन के लिए 0 0 कंसीडर करते हैं, और पॉइंट जो कंसीडर x P को करेंगे उसको x, y ले लेंगे सर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ OP, ठीक है सर। सेम फार्मूला अप्लाई करिएगा, सेम फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा सर, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x1 y1 0 है सर, x2 का वैल्यू है x और y2 का वैल्यू है y, तो इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि एक पॉइंट ऑरिजिन पर है और दूसरा पॉइंट दिया हो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ओवर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसके अलावा एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं सर, इसके अलावा नोट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट है सर, उसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 नोट पॉइंट, ठीक है सर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता हो या फिर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता हो, तो उसका हम लोग ऑर्डिनेट क्या लिखेंगे सर? सपोज दैट फर्स्ट पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं सर, एनी पॉइंट on the x axis is of the form तो जो कोऑर्डिनेट आप लीजिएगा सर, सपोज दैट कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट लीजिएगा तो x, 0 लीजिएगा सर। x एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा सर, ठीक है। सिमिलरली अगर y के लिए बात हो, एनी पॉइंट ऑन द, सिर्फ x के जगह पे क्या आ जाएगा सर? y एक्सिस आ जाएगा, y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पे सर इसको Q पॉइंट मान लेते हैं सर। अब यहाँ y एक्सिस का मेंशन है सर, यहाँ पर यहाँ x एक्सिस है तो पॉइंट जो P होगा x, 0 होगा, यहाँ y एक्सिस है तो यहाँ y एक्सिस होगा सर, तो x को 0 कर दीजिएगा और y को y मान लेना है, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 पॉइंट है। अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज क्या है सर। तो एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, ठीक है सर। बीच में कोई पॉइंट है जिस पॉइंट को हम मान लेते हैं A में, ठीक है सर। इसका पॉइंट जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा हम लोग x, y मान लेते हैं सर, और इसका जो ऑर्डिनेट होगा इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं सर, और इस पॉइंट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं सर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा सर, यानी फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट मतलब कि ये यूनिट A से M तक जितना दूरी होगा वही M से B तक होगा, यानी दोनों इक्वल होगा सर। मिड पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, तो इसका क्या होगा सर? अगर हम लोग एक एक्सिस का बात करेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, तो x1 वाला ऐड करिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट फाइंड होगा सर। y के लिए बात करेगा सर तो हम लोग y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। z के लिए भी होता है, आप 11th में जाइएगा तो 3D पढ़िएगा, तो वहां पे z का बात होगा तो z1 प्लस z2 बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है सर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक। हम लोग
प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं सर रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल है, ये क्या है सर, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये आपका जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग एल बोलेंगे सर। और ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड जो होता है रेक्टेंगल का क्या होता है सर, इक्वल होता है। अपोजिट साइड क्या होता है सर, इक्वल होता है। ये बी हो जाएगा सर, ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब यहां से मान के चलिए आपके पास 4 पॉइंट दे देगा, मतलब कि 4 वो कोऑर्डिनेट दे देगा। ए कोऑर्डिनेट का दे दिया वैल्यू, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस पॉइंट की हेल्प से प्रूफ करिए कि यह पॉइंट क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अगर पॉइंट क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसको हम लोग क्वाड्रिलेटर बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान के चलिए ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ। तो पहले आप निकालिएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ BC, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ CD और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ DA निकालिएगा। अब डिस्टेंस जो AB का डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस आपका CD का आएगा। डिस्टेंस जो AD का आएगा वही डिस्टेंस किसका आएगा सर, BC का आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक बात और सर, कि जो इसमें डायगोनल जो होगा, इसमें देखिए एक चीज 2 3 4, उसके अलावा आप डायगोनल को फाइंड करिएगा। यहां से यहां भी तो डिस्टेंस होगा सर, ये भी तो डिस्टेंस है, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल उसको बोलते हैं जो एंड पॉइंट यानी वर्टेक्स को जोड़ता है सर, वर्टेक्स को क्या करता है, जोड़ता है। तो आप ए बी निकाल दिए, BC निकाल दिए, CD निकाल दिए, AD निकाल दिए, उसके बाद BD निकालिएगा, उसके बाद DC निकालिएगा। अब BD और AC का भी डिस्टेंस बराबर आता है, यानी डायगोनल इक्वल आता है, और ये अपोजिट साइड बराबर आता है, तो ये क्या होगा सर, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। बस एक चीज और बताना चाहते हैं कि सर पैरेललोग्राम में भी तो होगा। तो पैरेललोग्राम में एक माइनर चीज का प्रॉब्लम है सर, डिस्टेंस जो होगा अपोजिट साइड का, जो हम लोग रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल निकाले है ना, जैसे कि AB DC के बराबर आएगा, AD BC के बराबर आएगा, उसी तरह पैरेललोग्राम में भी ऐसे आएगा। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या बराबर नहीं होगा, उसमें डायगोनल इक्वल नहीं आएगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम, और डायगोनल भी इक्वल है और अपोजिट साइड भी बराबर है तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा सर, ठीक है सर। यानी इसमें क्या है आपको ध्यान देना है सर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इफ इट्स, इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इट्स अपोजिट, अपोजिट साइड आर क्या होगा सर, इक्वल होगा सर। अपोजिट साइड क्या होगा सर, इक्वल होगा। एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल आर इक्वल, आर इक्वल, इक्वल। दैट इज पहले आपको फाइंड करना है सर, पहले आपको फाइंड करना है। आप डिस्टेंस निकाल दीजिएगा सर, AB निकालिएगा, AB जो होगा सर वो बराबर होगा DC के, एंड उसके बाद AD निकालिएगा सर, डिस्टेंस ऑफ AD वो बराबर होगा BC का सर। एंड तीसरा चीज आपको निकालना है सर डायगोनल, BD जो होगा, डायगोनल यानी इसका डिस्टेंस BD जो होगा सर वो बराबर होना चाहिए AC का। तो ये क्या होगा सर, ये आपका रेक्टेंगल होगा, क्या होगा सर, रेक्टेंगल होगा। अब हम लोग स्क्वायर के बारे में जानते हैं सर। तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। आप लोग बचपन से जानते होंगे कि स्क्वायर का जो भी साइड होता है सब बराबर होता है सर, और डायगोनल भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट हम लोग के पास 4 दे देगा सर। अब फिर पूछेगा ना कि इसको प्रूफ करिए कि ये स्क्वायर है, तो क्या क्या आप इसमें फाइंड करिएगा। पहले आप डिस्टेंस AB निकालिएगा, उसके बाद डिस्टेंस BC निकालिएगा, उसके बाद डिस्टेंस CD निकालिएगा, एंड लास्ट में डिस्टेंस AD निकालिएगा। फिर रुकिए, उसके बाद ये 4 तो निकल गया ना, उसके बाद ये डायगोनल भी निकालना होगा सर, डायगोनल भी निकालना होगा, ठीक है ना। यानी जो डिस्टेंस AB का आएगा वही डिस्टेंस BC का आएगा। सपोज दैट कि इसका √2 आता है तो ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। और डायगोनल मान के चलिए इसका √3 आता है तो ये भी क्या होगा सर, √3 होगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर के बारे में है सर, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में लिखते हैं, यानी स्क्वायर में क्या होता है सर, पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड आपका A है तो A भी क्या होगा सर, A होगा, A भी A होगा, A भी A होगा सर, ठीक है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी पहले आपको सभी साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। दूसरा सर डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, एक दूसरे का इक्वल। मतलब सर दैट इज, मतलब आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ AB
इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DA। ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या होगा सर, A यूनिट होगा, ठीक है ना। 2 आएगा तो 2 यूनिट, 3 आएगा तो 3 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद आपको लास्ट में एक चीज और निकालना है, डायगोनल, डाइएगोनल, डाइएगोनल। तो डायगोनल निकालिएगा तो डायगोनल क्या होना चाहिए सर, AC जो होगा ना वो बराबर होगा किसका, BC का, ठीक है ना। ये जो हम लोग बता रहे हैं ना सिमिलर, ऐसे ही आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो हम बतेबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रख के क्वेश्चन को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं सर। इसका पॉइंट A B C D, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट मतलब ये दूरी अगर A होगा तो इसका अपोजिट वाला भी क्या होगा सर, A होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट B होगा तो इसका अपोजिट वाला भी क्या होगा सर, B होगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में माइनर चीज का अंतर है। इसमें जो होगा सर, इसका जो डायगोनल होगा ना अनइक्वल आएगा, ये वाला और ये वाला अगर बराबर आ जाता है ना तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे सर, इसमें हम लोग लिखेंगे पहला, इसमें हम लोग लिखेंगे सर ऑल, यानी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, साइड ऑफ, इसको पैरेललोग्राम का साइड है, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, इक्वल, इक्वल। मतलब सर यहाँ पे जो AB जो होगा ना वो बराबर होगा किसका सर, DC का, DC का, BC नहीं है DC है, ठीक है। एंड AD जो होगा वो बराबर होगा, अच्छा AB DC के बराबर और AD BC के बराबर, ये होगा सर, ठीक है ना। लेकिन बट डायगोनल जो होगा अनइक्वल होना चाहिए सर, तब जाकर ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा। डायगोनल, डायगोनल क्या होना चाहिए सर, डायगोनल आर अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल मतलब सर यहाँ पे जो डिस्टेंस AC फाइंड करिएगा वो बराबर नहीं होना चाहिए किसका सर, BD का, तब जाकर वो पॉइंट पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। अब हम लोग रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये ही 4 पॉइंट पूछ रहा है, एक रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रोम्बस। इसी के इर्द गिर्द एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है सर, ठीक है ना। तो रोम्बस जिस तरीका से हम लोग स्क्वायर के बारे में देखे थे, क्योंकि स्क्वायर का सब साइड बराबर है और डायगोनल इक्वल है, लेकिन इसमें माइनर चीज क्या है सर, इसमें छोटा सा अंतर है, सब साइड बराबर होगा लेकिन इसका डायगोनल क्या होगा सर, अनइक्वल होगा, तो वो रोम्बस पॉइंट कहलाएगा। मतलब कि अगर हम लोग को रोम्बस प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, आपके पास 4 कोऑर्डिनेट दे दिएगा, A का कोऑर्डिनेट दे देगा, B का दे देगा, C का दे देगा, D का दे देगा, और बोलेगा कि यह पॉइंट को प्रूफ करिए कि ये रोम्बस है या नहीं है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा सर, सभी साइड को बराबर दिखाना पड़ेगा और लास्ट में आपको डायगोनल को दिखाना पड़ेगा। डायगोनल अगर अनइक्वल आता है तो वो रोम्बस होगा, सब साइड बराबर है अगर डायगोनल इक्वल आता है तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा, सभी साइड बराबर आता है, क्योंकि रोम्बस का कहानी क्या है सर, ये वाला ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा सर। बट डायगोनल जो होता है रोम्बस का वो इक्वल नहीं होता सर, अगर इक्वल आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग रोम्बस के बारे में लिख लेते हैं सर, ऑल साइड, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला साइड क्या होगा सर, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला साइड यानी पहला पॉइंट हो गया, इसका सभी सेट क्या होगा सर, इक्वल होगा। डायगोनल इक्वल नहीं होगा सर, डायगोनल आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। डायगोनल आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। और इसमें एक चीज और पूछता सर, इसका एरिया, ठीक है ना, पॉइंट देकर इसका एरिया पूछ देगा सर, एरिया ऑफ डायगोनल, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस, RHOMBUS रोम्बस, इसका एरिया पूछ देगा सर हाफ D1 इंटू D2, इस यानी इसको बोल देंगे D1, इसको बोल देंगे D2, यानी ये आपका D2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक BD और यहाँ से AC तक क्या होगा सर, D1 हो जाएगा। तो रोम्बस का एरिया निकालना होगा, क्योंकि पॉइंट देकर आपको तो प्रूफ करने के लिए देगा, साथ ही साथ उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा दे देगा कि इसका एरिया फाइंड करो, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, अगर ये डायगोनल निकाल दीजिएगा तो आपका एरिया का रोम्बस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं सर, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि इसको प्रूफ करिए कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो सर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट वह पॉइंट होता है कि एक ही प्लेन में, यानी एक ही प्लेन का मतलब हुआ कि एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है या फिर एक ही प्लेन दे सकता है, एक ही प्लेन या फिर एक ही स्ट्रेट लाइन में पॉइंट लाई कर जाए, उसी को क्या कहते हैं सर, कोलिनियर पॉइंट। मतलब कि एक ही प्लेन में
पॉइंट लाई कर रहा है ना, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वो लाई कर गया सेम स्ट्रेट लाइन पर ना, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे सर, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। मतलब सर थ्री पॉइंट्स मान के चलिए पी दिया हुआ, क्यू दिया हुआ एंड आर सेड टू बी, कह सकते हैं आर सेड टू बी कोलिनियर if they lie on the same straight line या फिर प्लेन बोल देगा सर। क्या बोल देगा सर, प्लेन बोल देगा। मतलब कि सर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है सर, मान के चलिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये प्लेन है, प्लेन में ही तो स्ट्रेट लाइन है ना सर। इस पॉइंट को हम बोल दिए पी दे, इसको क्यू बोल दिया सर, इसको आर बोल दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा रहेगा, इसका भी दिया हो रहेगा, इसका भी दिया हो रहेगा। तो आपको कोलिनियर पॉइंट को प्रूफ करना होगा ना, तो पहले आप क्या करिएगा सर, अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी यहां से यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर से, यहाँ पे पहले आप निकालिएगा, यानी पहला स्टेप में आप निकालिएगा सर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करिएगा सर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पी क्यू के बाद क्यू आर फाइंड करिएगा सर। उसके बाद ये दोनों पॉइंट यानी पी क्यू प्लस यानी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर अगर पॉइंट पी आर के बराबर आता है तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा सर, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। फिर से सुनिए, आपको ये डिस्टेंस निकालना है सर। सपोज दैट कि ये डिस्टेंस आ जाता है 2 आ जाता है और ये डिस्टेंस 3 आ जाता है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 5, यानी इसका डिस्टेंस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर, कोलिनियर होगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनर इसी फॉर्मेट पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट जो भी लिखा है, एक कोलिनियर लिखा है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लिए, रोम्बस के बारे में बात कर लिए, पैरेललोग्राम के बारे में बात कर लिए, रेक्टेंगल के ये सब चीज के बारे में बात कर लिए। इतना प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवीजन और टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं ना, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान दिखेगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। अभी जितना इतना हम लोग को फार्मूला जो यूज होगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, उतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जहां पर जिस क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा वहां भी बताएंगे। लेकिन आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। तब ये चैप्टर आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा।